नमस्कार बच्चों। आज शुक्रवार है और शुक्रवार के हिसाब से हम क्या करते हैं बच्चों? हम करते हैं बाल राम कथा। और पिछली बार बच्चों हमने पाठ 5वां खत्म कर लिया था, चित्रकूट में भरत। आज हम लोग करेंगे दंडक वन में 10 वर्ष। सो चलिए आप लोग इसे फटाफट रीड कीजिए जोर से, ठीक है? चलो। भरत अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी भी लौट चले थे। सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। कोलाहल बच्चों शब्दार्थ कोलाहल यानी शोर। कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाहट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरण कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। बच्चों ये हमने लास्ट टाइम एक प्रश्न दिया था कि सेना के चलने के कारण प्रकृति में, खासकर वन में क्या क्या परिवर्तन आया था। सो यहीं पे देखिए, यहाँ फिर से वही चीज़ वापस आ चुकी है कि सेना के चलने के वजह से देखो ये सारी चीज़ें वहाँ की गायब हो गई थी। प्रकृति, वहाँ का जो जंगल था, जो वन था, वो उसमें पशु पक्षी परेशान हो गए थे। चलिए आगे देखते हैं। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे, एकदम अकेले, विचार मग्न यानी सोच विचार में डूबे हुए, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। मान लो अब वहाँ पे शासन कौन कर रहा था? भरत जी कर रहे थे। किसके? राम की ओर से ही भरत जी कर रहे थे। लेकिन अगर लोग जा कर के 4 दिन के अंदर लोग जा कर के राम से राय मशवरा लेते, तो अगर राम की कही हुई बात भरत या जो वहाँ पर शासन कर रहा होता उससे अलग होती, तो एक तरीके का राम की तरफ से किया गया हस्तक्षेप होता। हस्तक्षेप अड़ंगे डालना, रुकावट डालना, बाधा डालना, हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरम्य स्थान था। सुरम्य यानी मन को भाने वाला, मन को रमाने वाला सुंदर जगह थी चित्रकूट। शांत था, पर राम वहाँ से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया चित्रकूट में न ठहरने का। इसका एक कारण और था। वहाँ रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी। लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तब आ धमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े दंडक वन की ओर।
चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकारण्य घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण था। सो देखिए बच्चों, राम को वो राजपाट नहीं मिला तो ना सही, राम को वन का राजपाट तो मिला है ना। एक अच्छी तरीके से समझ लो, जो खुश रहने वाला इंसान है, जो हर मौके में एक अपने लिए अच्छा सुअवसर देख सकता है, वह यह भी देख सकता है चलो भाई वन में पिकनिक मना करके आते हैं, थोड़े शांति से जीवन व्यतीत करके आते हैं। सो दंडकारण्य घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण था। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे। अनुष्ठानों यानी पूजा पाठ का जो व्रत लिया है, अनुष्ठान यानी व्रत, उस पूजा पाठ के अनुष्ठान में विघ्न डालकर परेशान करते थे। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रम को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध न करें, उन्हें न मारें, जिन्होंने उनका कोई अहित यानी बुरा, जिन्होंने उनका कोई बुरा न किया है, उन्हें न मारें। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। सो जब एक राजा है, जो राजधर्म है, जो क्षत्रिय है, उसका पालन तो राम को करना है। इसलिए राम कहते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि ऋषि मुनियों की सुरक्षा के लिए इन मायावी राक्षसों का अंत करना होगा। देखिए चित्र दिया गया है। इस चित्र में क्या है, राम अपनी धनुष बाण बना रहे हैं। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष हो चुके थे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे क्षरभंग मुनि के आश्रम पहुँचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं। ऋषियों का कंकाल बच्चों, ऋषियों को मरने के बाद में, मतलब राक्षसों ने ऋषियों को जो मार दिया है ना, उनकी बची हुई हड्डियां हैं। कंकाल यानी हड्डियां, शरीर का जो ढांचा होता है, स्केलेटन है, उन जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध जटायु मिला। सीता उसका स्वरूप देखकर बहुत डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा।
वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंबे लगाए, कुश यानी घास और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्प लताएं थी, फूलों की लताएं थी, हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार यानी नाश करते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराध को मारा। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। अस्तित्व बच्चों, उनका होना, उनका एग्जिस्टेंस, हाँ, एग्जिस्टेंस ही मिटा दिया, उनका अस्तित्व मिटा दिया, उनका नामो निशान मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते हुए। कुंजों यानी बगीचों, बगीचों को निहारते हुए बैठे थे। उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते थे। मुग्ध यानी प्रसन्न, बच्चों ये आपको अपने नोटबुक में लिखना है। प्रसन्न होते थे। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा। शी, विकृत चेहरा, विकृत यानी बहुत ही कुरूप, खराब। उसने अपना कुरूप चेहरा देखा, मुंह पर झुर्रियां। वह बूढ़ी थी पर राम के मोह में आसक्त थी। राम पर वो आकर्षित हो गई थी। आसक्त, आकर्षित, उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। शूर्पणखा राम के पास गई। उसने बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने शूर्पणखा को अपनी पत्नी बनाया कि नहीं बनाया? शूर्पणखा की इच्छा, राम को पाने की जो इच्छा थी, वो पूरी हुई कि नहीं हुई, हम वो देखेंगे अपने अगली क्लास में, अगली कक्षा में देखेंगे। बच्चों, तब तक के लिए आज सिर्फ मैं यही काम दे रही हूँ कि शब्दार्थ लिख लीजिए, आज की नई हेडिंग डालिए नोटबुक में, ठीक है। डेट के बाजू में हेडिंग डालिए कि आज हमने किया दंडकारण्य में, दंडक वन में 10 वर्ष। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद।